मैं धनबाद झरिया भौरा। हाँ, धनबाद से। आप तो नौजवान हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे या प्रतियोगी परीक्षा होना है, रोजगार की तलाश में होंगे। हाँ, नौजवान हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे झारखंड की हालात ऐसी है ना कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के आज हम तब संघर्ष और इसमें हमें आना पड़ा, क्योंकि आज देखिए झारखंड में ऐसा नीति है कि पूरे दुनिया के लोग झारखंडी बन जाते हैं, लेकिन झारखंड के लोग ही झारखंडी नहीं बन पाते हैं। आज जो रघुवर सरकार ने जो 2016 में जो स्थानीय नीति बनाया था, आज अभी आप सीओ ऑफिस जाइएगा, उनके लिए ऐसे नियम बना के रखे हैं कि कोई भी आदमी आए यहाँ झारखंडी बन जाए, कोई भी आदमी आए। आज देखिए झरिया में 80% अतिक्रमण है। आज धनबाद में देखिए जितना भी है, मतलब ऐसा आप नीति बना रहे हैं कि कोई भी आदमी आके झारखंडी बन जाएगा। सवाल ये है कि रघुवर दास ने जब ये नीति बनाई, उसका विरोध हुआ, आप लोग कहते हैं कि वो छत्तीसगढ़ गया। अभी तो जो मुख्यमंत्री हैं वो झारखंड की मिट्टी के उपजे हुए हैं, इनसे क्या शिकायत है? देखिए, इनसे भी शिकायत ऐसी है कि देखिए अपना आदमी अगर घर का विनाश करे, अपना आदमी अगर घर बेच दे मेरा, तो क्या हम खड़ा खड़ा देखेंगे या उनको हम बोलेंगे कि मेरा घर को सेफ रखिए जी, हमको कल दिन इसी घर में रहना है? तो आप अगर झारखंडी होकर के झारखंड को बेच देंगे तो हम कहाँ तक चुप रहेंगे? आज झारखंड का हर एक जो युवा है वो पूछ रहा है कि झारखंडी कौन है। आज हर एक झारखंडी, आज आपको हम बता रहे हैं कि जो 2016 में वो लोग 6 कंडिका बनाए थे, वो लोग ऐसा नियम लागू किए हैं कि कोई भी यहाँ मैट्रिक देगा वो यहाँ का झारखंडी, कोई यहाँ केंद्र सरकार का नौकरी करेगा वो यहाँ का झारखंडी। हमारा जो बीसीसीएल का जीएम वो बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का आदमी यहाँ के झारखंडी बन जाएगा। और हमारा जो झारखंड का आदमी है उसका तो भाई ओनली वन एक ही चीज है, खतियान। और वो भी खतियान में जो झरिया का लगभग बहुत ऐसा मौजा है, जो डीसी ऑफिस से जब हम सर्टिफाइड खतियान निकालने जाते हैं बोलता है आपका तो खतियान जल गया है जी, आपका तो खतियान नहीं है। तो जो यहाँ का झारखंडी है उसको आवासीय और जाति बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। जो भारत के किसी भी कोना से आया है, अगर यहाँ गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, केंद्र में हो या राज्य में हो, वो यहाँ का झारखंडी। जो 30 साल रह गया वो यहाँ का झारखंडी। और असल में जो हजारों साल से जो मेरे पूर्वज रह रहे हैं उन्हें झारखंडी नहीं मिल रहा। तो आखिर आप क्या बनाना चाह रहे हैं कि आने वाला टाइम में 3 करोड़ झारखंडी में मतलब 10 करोड़ बाहर ही हो जाए, और आने वाला टाइम में झारखंड में झारखंडी गुलाम बन के रहे? हम लोग के जीवंत जिंदा रहते ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम लोग पूरी तरह से जितना भी झारखंडी है एक होकर के हेमंत सोरेन सरकार को बस एक ही चीज करना चाहते हैं, ऐसा नीति बनाइए जो आने वाला टाइम में झारखंड का जंगल जमीन सुरक्षित करे। आने वाला टाइम में हमारा पूर्वज हजारों साल से बलिदान और शहादत देते आया है। अंग्रेज से हो चाहे कोई भी बाहरी कोई भी गुंडा, आज देखिए पूरा भौरा से हम बिलोंग करते हैं, करोड़ों का कोयला चोरी हो रहा है, करोड़ों का यहाँ माफिया लोग लड़ रहा है। आज हमारे ऊपर केस होता है, हमारे जमीन जब हम लोग अपना जमीन का मुआवजा मांगते हैं, प्रशासन आकर के केस करते थे। क्या अपना जमीन का हक मांगना गुनाह है? क्या अपना जमीन का अधिकार मांगना गलत है? आज देखिए हम धनबाद में, हम ऐसा किसान नेता बता रहे हैं, धनबाद में ऐसा केस मिलता है कि एग्रीमेंट में जमीन बेच दे रहे हैं। आप सीओ ऑफिस से बात करते, दलालीगिरी करने आए हो। सिंपल से उनका यही कहना है। धनबाद और कोयलांचल का जिक्र किया, हाँ। उसी क्षेत्र में हमने देखा ये भाषा आधारित नियोजन नीति को लेकर के आंदोलन जोर पकड़ रहा है। तो ये माना जाए कि उस क्षेत्र में झारखंड के जो लोग हैं उनको दबाया गया है, फंसाया गया है, परेशान किया गया है। देखिए मुद्दा केवल धनबाद का नहीं है, पूरे झारखंड का है। आप क्या यहाँ रांची में अतिक्रमण नहीं है? आप एचईसी कंपनी में देखिए, एचईसी कंपनी में कितने क्वार्टर में झारखंडी रहते हैं। क्वार्टर स्पेशली बनता ही है जो बाहर से यहाँ काम करने के लिए आया है। अगर हम बाहर से काम करने के लिए जा रहे हैं तो उसका यहाँ डोमिसाइल कैसे बनेगा और उसका हम क्यों बनने दें? उनके लिए दरवाजा खोल के सरकार क्यों रखी है? आप आज दरवाजा खोल रहे हैं, आज आने वाला 50 साल बाद 30 साल बाद झारखंड में झारखंडी ही नहीं बचेंगे। झारखंड एक माइनिंग क्षेत्र है, यहाँ कोयला है, सोना है, सब चीज है। आने वाला टाइम में लाखों करोड़ों आदमी आएंगे तो क्या सब झारखंडी बन जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए जो नेचर होता है ना, किसी भी राज्य में अगर प्राकृतिक संसाधन है, मिनरल रिसोर्स है, तो वहाँ बाहर के लोग आते हैं और अपना व्यापार करते हैं या रहते हैं या उस काम से जुड़ते हैं। यही वजह है कि झारखंड में बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए।
पिछले विधानसभा में बजट सत्र में मुख्यमंत्री इस बात को साफ साफ बता चुके हैं कि 1932 के आधार पर अगर हम स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाएंगे तो कोर्ट में वो चैलेंज हो जाएगा। यानी सरकार साफ साफ इससे पर हाथ खड़े कर रही है, तो फिर आप किससे डिमांड करेंगे? देखिए, हम सिंपल यही पूछना चाहते हैं हेमंत सोरेन सरकार से, जो वो बोल रही है 32 खतियान अगर लागू करते हैं तो वो खारिज हो जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको किसने बताया कि खारिज हो जाएगा? क्या 1932 खतियान अभी लागू नहीं है? आप कोई भी हमसे ये सवाल करे कि 1932 खतियान लागू नहीं है, हम 100% बोलते हैं लागू है। अगर लागू नहीं है तो मेरा जातीय आवासी कैसे बन रहा है 32 के खतियान से? जो भी आदमी ये सवाल कर रहा है और जो भी आदमी ये बोल रहा है कि लागू नहीं है, वो सरासर गलत है और आपको दिग्भ्रमित कर रहा है। खतियान ही एक ऐसा दस्तावेज होता है जो प्रमाणित करता है कि आपका यहाँ जमीन है, और वो एक लीगल है, वो कानून है। उसको आप माने झुटला नहीं सकते हैं कि ये फर्जी है चाहिए। खतियान एक कानून होता है, वो एक लीगल चीज है, और खतियान ही बेस है जो प्रमाणित करता है कि हजारों साल से जो ये ठीक है। ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें हम लोगों ने देखा कि 90% जो हैं वो युवक इसमें शामिल हो रहे हैं। ये क्या माना जाए कि ये आंदोलन के पीछे तमाम जो बेरोजगार नौजवान हैं वो खड़े हो गए हैं? झारखंड में रोजगार का और अपने भविष्य सुरक्षित नहीं है, इस वजह से नौजवानों को लग रहा है कि अभी लड़ना जरूरी है। जयराम महतो के नेतृत्व में या फिर अमित महतो के नेतृत्व में इतनी बड़ी संख्या में जो नौजवान उतरे, उसके पीछे क्या कारण नजर आती है आपको? देखिए, आज लोगों को रोजगार दिख रहा है, लेकिन आपको हम बताना चाह रहे हैं झारखंड में कितने ऐसे झारखंडी है जो बड़े बड़े कॉलेजों, बड़े बड़े स्कूल, जो प्राइवेट स्कूलों में है, जिन्हें स्टेट कोटा का माने आरक्षण मिल पाता है। मुद्दा केवल रोजगार नहीं है, मुद्दा उद्योग भी है। केरला सरकार में जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दी थी, जो वहाँ की जो रैयत और केरला सरकार के बीच जब हुआ था, तो वहाँ सिंपल कही थी, आप किसी का जमीन से मालिक, जो 11 में जो डिसीजन मिला था, उस सिंपल उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आप किसी का जमीन से मालिकाना हक नहीं छीन सकते हैं। और कोई कानून ऐसा नहीं है जो खनिज पदार्थ से माने आप ऐसा कर दीजिएगा कि उसका जमीन का पूरा मालिकाना हक छीन लीजिएगा। और सीएनटी एक्ट में साफ लिखा है कि आप 10 साल 12 साल के अंदर अगर जमीन खनन नहीं करते हैं तो जमीन पुनः रहती को वापस करें। ठीक है। चूंकि आपने बताया कि आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं आपने दी हैं और उसमें क्या उसका हश्र हुआ है? वो रद्द हो गई हैं, कैंसिल हो गई, जैसे हम लोग जेपीएससी और जेएसएससी में देख रहे हैं? देखिए, जितना भी सरकारी परीक्षा माने जो फॉर्म रहता है, तो अप्लाई जितना भी रहता है, तो अप्लाई में बेस मैंने यहाँ सेंट जेवियर कॉलेज है, यहीं से पढ़ाई किया। जब नौकरी में मैंने देखा कि इतना कंपटीशन है, ये है वो है, तो मैंने जैसे जैसे अप्लाई किया, देखा कि यहाँ बहुत ज्यादा आउटसाइडर को ही मौका मिल जाता है। अच्छा, ऐसी नीति बनी है। और 2016 में जैसे देखा मैंने कि कैसे ऐसा हो रहा है, जो यहाँ का लोकल है, आज हम देखते हैं हमारे उसके क्या आपने बताया कंपटीशन ज्यादा है, इस वजह से आपने प्रतियोगी परीक्षाएं देनी छोड़ दी या उसके लिए कुछ और इंतजाम किया आपने? मैंने सिंपल देखा कि माइंस में मेरा जमीन जा रहा है, मैंने पढ़ाई छोड़ने का मेरा सिंपल यही रीजन था। अगर हम जमीन नहीं बचा पाते हैं तो मेरा अस्तित्व रहना कोई माने एक ये नहीं बनता है। अगर मेरा जमीन रहेगा, अगर हम अपना माई माटी को बचा पाते हैं, वही मेरा इज्जत है, वही मेरे लिए सब चीज है। अगर अब क्या झारखंड में नौकरी या सरकारी नौकरी की तलाश उम्मीद छोड़ दिया आपने? मैं सिंपली यही कहना चाहता हूँ, अगर मेरी माई बाटी बचती है तो नौकरी हम हजारों कर लेंगे, नौकरी हम कहीं से भी कर लेंगे। आदमी अगर मेरा सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो मेरे लिए माटी है। आज झारखंड में जितना भी विद्रोह हुआ है, जितना भी आंदोलन हुआ, वो माटी को लेकर के। क्या नाम हुआ? खेमलाल महतो, किसान नेता। ठीक है।